माई विजन इज कि मैं इस कंट्री के लिए एक बेहतरीन जर्नलिस्ट बनूं जो कि वो रॉ ट्रूथ लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को पता चले दैट व्हाट इज द रियल फेस ऑफ द कंट्री। 10 साल की उम्र के अंदर आई एम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट जर्नलिस्ट, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, मैं रिटन कॉलम्स भी लिखता हूँ फॉर न्यूज़पेपर्स। मैंने एज ए रेडियो जॉकी मैंने काम किया फॉर सम टाइम, एज ए रिपोर्टर एट्सेट्रा। मैंने ये सारा काम किया, वर्कड इंटरनेशनली एंड नेशनली विद मल्टीपल चैनल्स। मैंने कंप्यूटर साइंसेस किया एंड आई नो हाउ टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे कैन बी फ्रॉम क्लास 1 to all the way to masters and matric. I'm a spoken English person. अभी और चीज़ें के अंदर मुझे आती हैं बट मैं स्पेशलाइज्ड उसके लिए नहीं हूँ। ज़्यादातर लोगों को सब कुछ आता है और वो PhDs होते हैं इंग्लिश में बट उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता। They don't know how to speak English. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद और आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको 10 साला मोहम्मद हसनैन से जो 6th क्लास के स्टूडेंट हैं लेकिन इतनी सी उम्र में वो इतने कामयाब हो चुके हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो आरजे रह चुके हैं, वो कॉलम्स लिखते हैं एंड ही इज़ अ सर्टिफाइड इंग्लिश टीचर जो एक एकेडमी को रन कर रहे हैं जहाँ पे मास्टर्स लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और उनको ये पढ़ाते हैं। तो आइए ज़रा हसनैन से बातें करते हैं, हसनैन से जानते हैं कि वो छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हैं। ये बहुत रेयर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन आप क्या हो यार, मतलब कि इतनी उम्र में तो बच्चे खेल रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी और हमारे इन्विजनमेंट के ऊपर कि हम क्या करना चाहते हैं। ये वो चीज़ नहीं है कि हम क्या बन सकते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी, ये आपकी अपनी चाहत के ऊपर है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अल्लाह ताला आपको उस चीज़ की तौफीक अदा करता है और उस चीज़ के करने की ताकत अदा करता है। तो आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? बहुत कुछ कर चुके हो और अभी तो बहुत सारी जो है वो जर्नी पड़ी है। जी बिल्कुल। मैं बेसिकली मेरे बहुत सारे विजन्स हैं। आई वुड नॉट शेयर ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर डिफरेंट बट माई विजन इज़ कि मैं इस कंट्री के लिए एक बेहतरीन जर्नलिस्ट बनूँ। एक जर्नलिस्ट जो कि हाई हायरार्की की बातें लोअर अथॉरिटी और लोअर लोगों तक पहुँचाए और लोअर लोगों की बातें हाई हायरार्की तक पहुँचाए, जो कि वो रॉ ट्रूथ लोगों तक पहुँचाए ताकि लोगों को पता चले दैट व्हाट इज़ द रियल फेस ऑफ द कंट्री एंड आई विल ब्रिंग दिस कंट्री बैक टू इट्स ग्लोरी इफ़ दैट इज़ बाय फोर्स और इफ़ दैट इज़ बाय टॉक्स। 10 साल की उम्र में आप क्या क्या कर चुके? 10 साल की उम्र के अंदर आई एम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट जर्नलिस्ट, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, मैं रिटन कॉलम्स भी लिखता हूँ फॉर न्यूज़पेपर्स। मैंने एज ए रेडियो जॉकी मैंने काम किया फॉर सम टाइम, एज ए रिपोर्टर एट्सेट्रा। मैंने ये सारा काम किया, वर्कड इंटरनेशनली एंड नेशनली विद मल्टीपल चैनल्स। मैंने कंप्यूटर साइंसेस किया एंड आई नो हाउ टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। वंडरफुल। इतना सारा काम आपने कितनी सी मतलब कैसे हो गया ये सब कुछ? बेसिकली इट इज़ ऑल अपॉन यू। आप जितना आपके अंदर आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और अल्लाह ताला आपको बाकी तौफीक अदा करता है क्योंकि अल्लाह ताला कभी अपने इंसान के ऊपर इतना बोझ नहीं डालता कि जो वो नहीं उठा सकता। तो हसनैन आप छोटे बच्चे हो, बाहर भी जाते होगे, बच्चे जो है वो आपकी एज फेलो वो आपके साथ खेलना भी चाहते होंगे, तो जब आप ये सारे काम करते हो तो वो वाला माहौल कैसे एडजस्ट करते हो उस वाले माहौल में? वेल मैं ये तो सिर्फ आपने जो है इसका इजी पार्ट बता दिया, मैं आपको पूरा पार्ट बताता हूँ जो कि आई हैव टू एडजस्ट माई स्कूल, एकेडमी, इंग्लिश, माई जर्नलिज्म, इस्लामिक स्टडीज़, फैमिली, फूड एंड एंटरटेनमेंट और अपनी नॉर्मल लाइफ और रीडिंग। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ करता हूँ। और अगर बच्चों के साथ बात की जाए तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से आई कैन से इट इज़ अ फन फॉर मी। और जब आप इस चीज़ को फ़न में लेते हैं, बर्डन नहीं मानते, तो आप कर लेते हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो आई समटाइम्स फील अ बिट डिफरेंट देम और नॉर्मली मैं ये चीज़ अपने आप को ज़हन में नहीं डालता दैट आई एम ईदर सुपीरियर और इन्फीरियर, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है मैं, ये हर पीर अपने मुरीद को कहता है कि मैं कभी ना किया करें, क्योंकि ये मैं जो है शैतान को उसने जन्नतों से ज़मीन पे फेंक दिया और उससे शैतान मरदूद बना दिया। तो ये मैं जो है इस चीज़ से मैं अपने आप को दूर रखना पसंद करता हूँ। फुल मुझे बताएं कि आपने जैसा जर्नलिज्म का भी आपको बड़ा शौक है एंड मुझे बताओ किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है? कॉलम किस हवाले से लिखते हो? क्या मुल्की सियासत के हवाले से कॉलम लिखते हो? वेल मैं मेरे टॉपिक्स दे आर ऑलवेज जनरल। मैं जो है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मुख्तलिफ टाइम्स पे बात करता हूँ जो कि एक डाइवर्स क्लास के लिए। बट माई बेसिक वर्क इज़ फॉर पेरेंट्स,
पेरेंट्स की तरबियत बच्चों की तरबियत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं माँ बाप को बताता हूँ कि आप अपने बच्चों की कैसे ग्रूमिंग कर सकते हैं. हमारे पेरेंट्स, अगर मैं हूँ तो मेरी माँ मुझे कभी सीरियस नहीं लेगी, बिकॉज उनकी नज़र में मैं वही बच्चा हूँ. उनकी नज़र में मैं कोई बिग ब्रेन जीनियस नहीं हूँ. लोग इम्प्रेस होते हैं एक दूसरे से, ना कि फैमिली से, और ये इसे कहते हैं द लॉ ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन. आपको जो चीज़ फीड की जाती है आप वही चीज़ एक्ट करेंगे. अगर पेरेंट्स आपको अच्छी चीज़ों से इंडोक्ट्रिनेट करेंगे आप अच्छी चीज़ें करेंगे. अगर आप गलत चीज़ों को देखेंगे और आपके पेरेंट्स गलत चीज़ें इंडोक्ट्रिनेट करेंगे, यू विल गो टुवर्ड्स द रॉन्ग साइड. सो ये कुछ बेसिक रूल्स और लॉज और ये चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करता हूँ. आप इंग्लिश सर्टिफाइड टीचर भी हो, तो एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताओ और कौन कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो. Well, I can say a language is not built for a specific class or for a specific person, because एक एज जो है सिर्फ एक लिमिट है अगर स्किल्स के ऊपर है. हाँ, एजुकेशन में और स्किल्स और लर्निंग में फ़र्क होता है, क्योंकि लर्निंग हम लोग मरते दम तक नहीं छोड़ते. लर्निंग हमारी हर वक्त चलती रहती है until our last breath. तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे कैन बी फ्रॉम क्लास 1 टू ऑल द वे टू मास्टर्स एंड मैट्रिक. हमारे लोगों में क्या, मेरी अपनी जो स्पेशलाइजेशन है एक्सेंट और स्पोकन इंग्लिश में. आई एम अ स्पोकन इंग्लिश पर्सन. अभी और चीज़ें के अंदर मुझे आती हैं बट मैं स्पेशलाइज्ड उसके लिए नहीं हूँ. ज़्यादातर लोगों को सब कुछ आता है और वो PhDs होते हैं इंग्लिश में, बट उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता. दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. और वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस, वो कहने की जो ताकत और जो विल होती है वो उनके अंदर नहीं होती, जो कि मैं उन्हें सिखाता हूँ. काउंसलिंग भी होती है उन्हें, और मैं अपनी क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ एक ज़ुबान नहीं, मैं उन्हें मॉरल रूल्स, डिफरेंट नॉलेजेबल क्वेश्चंस और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं उन्हें लेकर आता हूँ, विच गिव्स देम नॉलेज. एंड बाय द एंड ऑफ द टाइम आई कैन से माई स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग ग्रेटर देन व्हाट दे वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. सिखा रहा होता हूँ कि हमारे बच्चे किस तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करें. अब हर एक बच्चे का लाइफ को एंजॉय करने का तरीका सेम नहीं होता. मेरी लाइफ का एंजॉय करने का तरीका इट्स डिफरेंट देन अदर्स. अब कुछ और लोग होते हैं उनकी लाइफ को एंजॉय करने का तरीका मुख्तलिफ तरीके से होता है, वो उस तरह नहीं एंजॉय करते. अब कुछ बच्चे खेल कूद के करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ के करते हैं, कुछ बच्चे खाना पीना खा के, चक्कर मार के, वो बाहर जाके और ये सारी चीज़ें शरारतें करके, ये चीज़ों से उन्हें मज़ा आता है. हर एक बच्चे का अलग तरीका होता है. डोंट लेट देयर चाइल्ड डाउन. उनके अंदर का बचपना उन्हें रहने दे जो उन्हें करना है, पर साथ ही साथ काउंसलिंग करें. अभी बच्चे, माँ बाप क्या करते हैं, मैं ये हमेशा माँ बाप को कहता हूँ कि आप ये इम्प्लाई ना करें, आप उनके ऊपर मार्शल लॉ की तरह इम्प्लीमेंट ना करें चीज़ें, आप उनके ऊपर जो है हर्ष ना हो. अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी ये नहीं कहता कि शट अप या क्वाइट या ये चीज़ें. मैं जब क्लास के अंदर जाता हूँ आई हैव द काम एंड कोल्ड डिमीनर कि स्टूडेंट्स खुद चुप हो जाते हैं. दे नो दैट I talk less but I talk meaningful. पर जब मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मैं ज़्यादा बोलने की वजह से जो है मेरी नॉलेज ज़्यादा होती है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग डिफरेंट थिंग्स, आपने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना, आपने उसे वो चीज़ जो है दिखानी है, आपने उसे इम्प्रेस करना है और बच्चा खुद फॉलो करेगा वो चीज़ें. मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, मैं जो है बहुत ज़्यादा खाता था, फिर मैंने जो है एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया. अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं फैट नहीं हूँ एंड नाउ आई एम बेटर इन फिजिक देन मोस्ट चिल्ड्रन. अच्छा हसनैन, आप बताओ कि एकेडमी में जाते हो, बच्चों को जो है वो पढ़ाते हो, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? कभी फील होता है कि मैं छोटा हूँ, तो मतलब इस तरीके के रिएक्शंस कैसे होते हो? फनी भी तो होते हैं. क्वाइट सरप्राइजिंग, यस, क्योंकि बहुत अजीब किस्म के मुझे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, बहुत अजीब किस्म की मुझे बातें मिलती हैं, स्पेशली जब मैं जो है कहता हूँ ये सब कुछ, फिर मैं इस्लामिक बातें करता हूँ. सो फिर वो जो है वो एक कंफ्यूजन बन जाता है कि मैं हूँ क्या असल में. तो आप कह रहे हो 3 ईयर्स से जो है वो ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई, नाउ यू आर 10 की. वैसे हॉबीज़ क्या होती हैं? लाइक आप यही काम कर रहे हो या जो है वो आप अपना बचपन भी इंजॉय कर रहे हो जो एक आम बच्चा इंजॉय करता है? मैं कहूँगा कि मेरी हॉबीज़ हैं रीडिंग बुक्स, क्योंकि मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ. अब कुछ लोगों को ये हॉबीज़ नहीं लगती और उनके अगर वो लोग ये चीज़ देख रहे हैं, सो आई वुड से दिस इंटरव्यू, तो आई वुड से मेरी हॉबीज़ फिर नहीं है. पर जिन लोगों को लगता है बुक रीडिंग इज़ माई हॉबी, साथ ही साथ डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ना, डिफरेंट अदर बुक्स, नॉवेल्स, नोवेलास पढ़ना, डिफरेंट सीरीज़ लाइक शर्लॉक होम्स एक्सेट्रा देखना, और मुख्तलिफ और काम करना, जिस तरह से एक्टिविटीज़ करते हो लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, समथिंग लाइक दैट.
ویل میں اسپورٹس کا زیادہ شوقین نہیں ہوں. آئی ووڈ ناٹ سے کہ مجھے اسپورٹس پسند نہیں ہے, بٹ شوقین نہیں ہوں, سو آئی ڈونٹ ڈو اسپورٹس نیسسرلی. بٹ ہاں ایکسرسائز میں بہت زیادہ کرتا ہوں, جو کہ ایک اچھی چیز ہے, جو وچ کیپس اس فٹ, کیونکہ اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہیں تو اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں, سو یو ول نیور بی مینٹلی فٹ. اچھا حسنین, آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہو اور آپ, مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ حسنین آپ کے پاس نالج ہے چیزوں کا. تو جیسا آپ جرنلسٹ بھی بننا چاہ رہے ہو, آپ نے ایز آر جے بھی کام کیا ہے, تو آپ کو کرنٹ سچویشن کے بارے میں ملک کی تو بڑے اچھے سے معلوم ہوگا. تو تھوڑا بہت اس کے حوالے سے اگر آپ اپنی رائے رکھنا چاہو, جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے, الیکشنز آ رہے ہیں, عمران خان کا دور, نواز شریف کا دور, کچھ اس کے حوالے سے آپ کو آئیڈیاز ہیں, چیزیں پتہ؟ ویل مجھے سب کچھ پتہ ہے, کیونکہ ساری چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہوئے ہیں. آئی ریممبر, مجھے ریممبر ہے, آپ لوگوں کو یہ چیز عجیب لگے گی, بٹ آئی ریممبر, کیونکہ میں لگ بھگ اٹ واز راؤنڈ اباؤٹ 4-5 years ago when عمران خان واز elected. اور مجھے یاد ہے کہ میں گھر کے اندر جو ہے کارٹون دیکھ رہا تھا, اور میرے پاپا کہہ رہے تھے کہ نہیں کارٹون نہیں دیکھو گے, مجھے الیکشن دیکھنا ہے, مجھے الیکشن دیکھنا ہے. اور our family was from the start in support of عمران خان, کیونکہ we knew some things that were behind the back. یہ ساری چیزیں اس طرح انفولڈ ہوئی ہیں میرے سامنے. دس مائٹ فیل ویئرڈ, کیونکہ مجھے بھی ویئرڈ لگتا ہے کہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں, لوگ جو ہے وہ 70-60 سال کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ میرے سامنے یہ سارا پاکستان بنا ہے. میں ایکشنز کو سپورٹ کرتا ہوں, نہ کہ کسی پولیٹیشین کو. جو پولیٹیشین کا ایکشن اچھا ہے, میں اس چیز کو کہوں گا کہ یہ اچھا ہے اگر وہ کوئی بھی کرتا ہے. اور اگر کوئی پولیٹیشین غلط کام کرتا ہے, اگر وہ عمران خان ہو, اگر وہ نواز شریف ہو, اگر وہ شہباز شریف ہو, آئی ول سے دیٹ دس از رانگ, کیونکہ آئی ایم بینگ ڈپلومیٹک ہیئر. اینڈ میں کہوں گا کہ جو پہلے سے پاکستان کو ڈیمیج ہوا ہے, اگر وہ جو بھی آپ ماننا چاہتے ہیں, اگر وہ عمران خان یا نواز شریف یا جس نے بھی کیا ہے, وہ فکس نہیں ہو سکتا, بیکاز اٹ از ٹو ٹریمینڈس فار پاکستان ٹو ورک. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلم کنٹری ہے, ہم سود نہیں کرتے, یہ چیز ہم وی آر لیونگ آن سچ تھنگس, جو کہ غلط ہے. آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو سے دس آن لائن, بٹ دا تھنگ از کہ ہمارے پاکستان کو اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے دیٹ وی آر لائک سلیوز. پاکستان ایک ایسا ریسورس ہے اس دنیا کا, اٹ از ون آف دا بیسٹ اٹامک پاورز آف اٹس, ایون دو اٹس اسمال, بہت بڑا نہیں ہے, اسٹل اس کے اتنے زیادہ اٹامک پاور ہے اس کے پاس. یہ جو ہے واحد کنٹری ہے, جو سب کانٹیننٹ تھا جب وہ پارٹ ہوا تھا, تو انڈیا کے اندر جو ہے کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے خود روتا ہوا, جو ہے ٹوٹتا ہوا ہمارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ ہم پھر سے بنتے ہیں. بٹ دیٹ نیور ہیپنڈ. بٹ آئی ووڈ سے پاکستان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی فورس ہے. انشاءاللہ پاکستان ول گیٹ اٹس ریڈیمپشن. یہاں پہ میں نے بہت سارے جو ہیں وہ ایوارڈس دیکھے ہیں, کچھ اس حوالے سے اسے بتاؤ کہ کب کب ملے اور کیوں ملے. جی, میں نے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر والا ریکارڈز بھی پڑھا ہے, وہ سب سے اوپر میرا جو ہے PBR پاکستان بک آف ریکارڈز جو ہے, جو کہ پاکستان کے ریکارڈز, پاکستان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ریکارڈز کے لیے مجھے 2 ملے ہیں. وہ مجھے فخر KPK 3 times ملا ہے, فخر پشاور, فخر خیبر ہے کہ پشاور, آئی ڈونٹ ریئلی ریممبر, کیونکہ بہت ٹائم تک جو ہے یہ بار بار ہوئے ہیں. وہ مجھے 4 ملے ہیں, اینڈ مجھے باقی بہت سارے ایوارڈس ملے ہیں. کوئی ایسا ایوارڈ اسپیسیفک جو لے کے بھی خوشی ہوئی ہو اور اچھا لگا ہو؟ PBR کا پاکستان بک آف ریکارڈز, ورلڈ گینیز بک آف ریکارڈز, اور گینیز ورلڈ بک آف ریکارڈ سوری, اور آئی کین سے یہ. اور مجھے جو ہے جب میں بحریہ گیا تھا, بحریہ اٹ واز ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹ, بحریہ ان لاہور. میں نے وہاں پر جو ہے ایک پریس کانفرنس کیا تھا, انٹرنیشنل اقبال پریس کانفرنس, اینڈ اٹ واز آف great minds. وہاں پر بہت بڑے minds تھے. I was really stressed out there and I did my best and it was a great performance according to them, not according to me. تو وہ ایک میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. میں جب پاکستان کا سب سے بڑے جو ہاسپٹل میں گیا تھا اور انٹرنیشنل نرسنگ ڈے کے اوپر جو میں نے اسپیچ کی تھی, وہ اور کچھ اور ایوارڈس ہیں. تو اپنے بہن بھائیوں سے بھی ڈفرینٹ ہو, آپ کے بہن بھائیوں کا کیا جو ہے وہ کیسا آپ لوگوں کا وہ ہے ریلیشن ہے؟ میری ایک بہن ہے جو کہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے, وہ ابھی سے خود کو ڈاکٹر شہزادی کہتی ہے. شی از 6-7 years old, اور وہ مجھ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. میں ماڈرن, اربنائزڈ اور آئسولیٹڈ قسم کا ہوں, اور وہ جو ہے کچھ زیادہ ہی جو اوپن قسم کی, ٹریڈیشنل قسم کی ایک بچی ہے. تو وہ میری ماں پہ گئی ہے اور میں اپنے فادر پہ گیا ہوں. جاتے جاتے میں نے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ 5 لینگویجز بول سکتے ہو, تو کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں مجھے بتاؤ, کیا کیا بول لیتے ہو اور کون کون سی لینگویجز؟ اردو, پشتو, انگلش, چائنیز, جاپنیز یہ بولتا ہوں. جی.
चाइनीज़ में हेलो हाय कर दो. Ni hao ma wu khan khao ni chiao sama minza wu chiao hasnan ni chiao sama kongza wu chiao kong fu chisa tashawada pangyo. हसनैन ये तुमने क्या कहा है? मैंने कहा मुझे सिर्फ हसनैन पता चला है. hello, my name is, how are you, my name is what is your name, my name is Hasnan, what do you do, I am a journalist, or you're my friend. यस आई एम योर फ्रेंड, थैंक यू. मुझे अब जापानीज़ में थोड़ा सा बता. Konnichiwa, watashi wa nova Muhammad Hasnan and Shishi. जी वंडरफुल हसनैन. अब जनाब आप हैं पश्तून, तो फिर हम पश्तो भी तो बोल के ही जाते हैं थोड़ी बहुत. आप मुझे सिखा दो कि किसी को सलाम करें तो कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम. जी हम पश्तून हैं भाई, हम मुसलमान हैं. अगर आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाएंगे, क्या हाल है, कैसे हो? संगे खे, संगे का मतलब है कैसे हो, और खे अच्छे हो. खैर दे भी तो होता है ना. खैर दे का मतलब है कि ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. चलो वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया. जाते जाते ज़रा इन जो वीडियो की एंडिंग है वो आप अपनी इंग्लिश में करो, क्योंकि आप माशाल्लाह इंग्लिश टीचर हो, तो आप ही करो. So thank you so much for watching today's interview with me, Muhammad Hasnan, and from my side, thank you so much. From our host side, thank you so much, and from the side of Badi Khabar, we are going to be tuned with a new interview next time. Until that time, thank you so much for watching, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.